अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं इन्फिनेटिव के एक्टिव एंड पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको इन्फिनेटिव क्या है ये चीज़ पता होना चाहिए। इन्फिनेटिव जब भी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले है तो आपने प्ले से पहले टू लगा दिया, टू प्ले, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। इसी तरह फॉर एग्जांपल राइट, राइट है तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इससे पहले मैंने टू लिखा तो ये क्या बन गए? इन्फिनेटिव बन गए। तो इन्फिनेटिव के पैसिव बनाते वक्त क्या ट्रिक यूज करेंगे और इसे पैसिव कैसे बनाते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पहली बात आपने याद रखना है, इन्फिनेटिव के लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? टू प्लस फर्स्ट, टू प्लस बी प्लस वी थ्री, ठीक है, ये हम यूज करेंगे। इस तरह इसके स्ट्रक्चर होंगे टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पैसिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे इन्फिनेटिव्स के। तो एक एग्जांपल गिवन है, फर्स्ट एग्जांपल है, और आज हम कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और कुछ क्वेश्चंस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए थे या पूछे गए थे वो भी कर लेंगे साथ साथ। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, इट इज टाइम टू टेक टी। इट इज टाइम टू टेक टी, इसमें एक चीज याद रखें, इट इज टाइम एज इट इज आएगा। इट इज टाइम टू टेक टी, फॉर टी टू बी टेकन। देखो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा हमारा। टू इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट क्या है? ये टी क्या है? टू इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। तो टी टू बी टेकन, तो इन्फिनेटिव का पता है आपको, टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाएगा जब पैसिव स्ट्रक्चर होगा, टू बी टेकन। लेकिन बात ये है यहाँ पे फॉर क्यों यूज किया? फॉर इस वजह से यूज किया क्योंकि ये क्या है? इट क्या है? इट है हमारा टेम्परेरी सब्जेक्ट। इट आ जाए या दियर आ जाए तो हम यूजुअली उसमें पैसिव बनाते वक्त फॉर का इस्तेमाल करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इट और दियर यूजुअली क्या है? टेम्परेरी सब्जेक्ट है। जब टेम्परेरी सब्जेक्ट होंगे तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इट इज टाइम टू टेक टी। अगर इट इज टाइम टू टेक लंच हो तो क्या आएंगे? इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। फॉर एग्जाम्पल टी की जगह क्या हो? ब्रेकफास्ट हो, ब्रेकफास्ट हो, तो क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट टू बी टेकन। ये है इन्फिनेटिव का एक स्ट्रक्चर और एक तरीका। तो दूसरा सेंटेंस हम देखने की कोशिश करेंगे अभी। सो फॉर एग्जांपल सेंटेंस कुछ ऐसा है, अली हैज, ही हैज टू डू इट। ही हैज टू डू इट। ही हैज टू डू इट। कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाए, ये देख लीजिए, हैज टू डू, ये भी इन्फिनेटिव है। ही हैज टू डू इट, और इट क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनेटिव है, और ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया। तो देख लीजिए इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट ये है। तो इसका कैसे बनेगा? ही हैज टू डू इट, तो इट सबसे पहले लिखेंगे, इट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट हैज, उसके बाद हैज टू बी, मालूम है हमें इन्फिनेटिव का पैसिव हम बनाते हैं टू प्लस बी प्लस वी थ्री, ये पैसिव स्ट्रक्चर होगा इन्फिनेटिव में। इट हैज टू बी, टू बी टेकन, इट हैज टू बी, it has to be done, oh sorry, to be done, it has to be done, it has to be done by, क्या आएगा? him, by him, it has to be done by him। तो ये ऐसा कुछ इसका पैसिव बनेगा। यानी क्या किया हमने?
यानी ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्ट की जगह आ गया। इट हैज़ टू बी डन, चेंजेस हमने लाना है किसमें, हैज़ टू बी डन, इसमें चेंज आएगा। और एक और सेंटेंस हम देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली हैज़ टू टेक मेडिसिन। सेंटेंस हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है, अली हैज़ टू टेक मेडिसिन। अली हैज़ टू टेक मेडिसिन। ये है एक्टिव वॉइस। अब इसके पैसिव कैसे बनेगा, ये इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट ये हो गए और ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। तो अली हैज़ टू टेक मेडिसिन, वही फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो आज सबसे पहले क्या आएगा, मेडिसिन्स, ओके, मेडिसिन्स। अब हैव आएगा, मेडिसिन हैव टू बी टेकन, मेडिसिन हैव टू बी टेकन, to be taken by अली। तो ये हो गए इसके क्या, पैसिव बन गए। अली हैज टू टेक मेडिसिन्स, मेडिसिन्स हैव टू बी टेकन बाय अली। और इसी तरह कुछ थोड़ा सी कंसेप्चुअल चीज़ें की तरफ हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर लेंगे। एक और सेंटेंसेस वो थोड़ा टेक्निकल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सलीम वांट्स समवन टू टेक फोटोग्राफ। Salim wants Salim wants someone Salim wants someone to take photograph, to take photographs। ये है सेंटेंस। अब ये थोड़ा लंबा सा सेंटेंस लग रहा है आपको, तो इसके पैसिव कैसे बनेगा, इसके पैसिव बनेगा ऐसा। तो देख लीजिए, सलीम वांट्स फोटोग्राफ टू बी टेकन। सलीम वांट्स, यह एज इट इज आएगा, सलीम वांट्स एज इट इज आ गया ये वाला पार्ट, सलीम वांट्स, ओके, सलीम वांट्स फोटोग्राफ। फिर क्या है, ये देख लीजिए, हमने पैसिव इसका बनाना है, ये हमारा इन्फिनेटिव है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। और इस पार्ट्स में कोई, इस क्लास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सलीम वांट्स फोटोग्राफ टू बी टेकन, फोटोग्राफ टू बी टेकन, अच्छा देख लीजिए, इसमें ये समवन हमने स्किप कर लिया पैसिव में। रीज़न क्या है, समवन आ जाए तो उसको हम पैसिव में, समवन आ जाए या पीपल आ जाए, उस वक्त हम यहाँ पे बाय समवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। तो समवन हो गए, इसी तरह एनीवन हो गए, एवरीवन हो गए, पीपल हो गए। तो इन वर्ड्स को हम यूजुअली पैसिव में यूज़ नहीं करते हैं। तो एक और सेंटेंस देखते हैं, he is supposed to have missed the bus। क्या है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, he is supposed to have missed the bus, missed the bus। यह है सेंटेंस, he is supposed to have missed the bus। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, इट इज लाइक दैट, वही स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, लेकिन ये क्या है, इन्फिनेटिव के परफेक्ट फॉर्म है। ठीक है, इन्फिनेटिव की क्या है, ये परफेक्ट फॉर्म है। तो इसका कैसे बनेगा, इसमें भी क्या है,
इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट क्या है? बस है हमारा। सो क्या आएगा? द बस, द बस, द बस is supposed, the bus is supposed, the bus is supposed to have been missed, to have been missed, to have been, to have been missed, to have been missed by him, by him, by him। तो इसका ये बनेगा पैसू। द बस इज सपोज टू हैव बीन मिस्ड बाय हिम। और इसी तरह और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इन्फिनेटिव के। ठीक है।